एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुभव सिंह बासी एम्बुलेंस स्टैंड अप कॉमेडी फीचर्स अनुभव सिंह बासी। वैसे तो मेरा गला भी बहुत खराब हो गया, लेकिन एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। Anyways, देखते हैं कि क्या आज की स्टैंड अप कॉमेडी में हम लोग को सुनने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। फिर थोड़े बाद दिनों में रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं था, फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से सर गई। हंसने का वो अंदाज आई थिंक बड़ा अजीब था। ये मुझे बहुत पसंद है। कभी किसी ने भी बताया है कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप? मतलब ये हाँ भी नहीं, ही कराए कि ज्यादा बुरा लगे इसको। जनरली ना लड़कियां करती हैं इस बात पे, इन्होंने भी जलील ही कर दिया भाई मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का ना करते, क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। और आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक है। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले करा था इनमें से किसी ने, मूड खराब हो जाता मेरा कसम से जब लड़के करते हैं ना ये। क्योंकि जो वर्ड है ना ये तुम लोगों का ही है, लड़कियों तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें ही पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। अरे कहाँ पे वहाँ ये कौन बोली? दोबारा बोल के दिखाओ प्लीज। हाँ ये देख रहा है, इसमें बड़े डब्लू छोटे डब्लू बड़ा, फिर 3 डॉट ऐसे आए। अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हाँ आइस बाइस करा इसने मुझे। इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई। लड़के ने एक दिन बोला चुप कर जा भेड़िए, सिंपैथी एम्पैथी छोड़, गुस्सा आ गया तेरे सुन। नहीं यार मतलब मैं देखो काफी दिन मैंने थेरेपी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा ना करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीच डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज्यादा खराब चल रही है। ये है भी क्यों यहाँ पे? भाई हम लड़के बहुत ज्यादा खराब हैं यार, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। कुछ किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर, मर जा भाई। शर्ट दे देगी, ये वाली शर्ट दे देगी मरने से पहले। ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं भाई साहब अंकल सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया, अंकलों से तो मैं अलग परेशान। अंकल लोगों को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज कहीं भी निकल जाते हैं। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। अरे बेटा रात हो रही है, रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भद्दी चीज चली आ रही है। हाँ हाथ और पीछे कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी के हाथ ऐसे देखता हूँ मैं बात ही नहीं करता। कैसे? ये पीछे बंदे घर से सोच रहे किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है। कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। ट्रू होता है। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली। हाँ। और मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूँ। मैं इसकी ट्रिप पे हूँ कि 3 बार हो गए चेन नहीं बंद हो रही है। कुछ लोग करते हैं भाई अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अंकलों की बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते हुए, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। डबल चिक। अब पूरे टर्मिनल को मजबूर कर कि मेरा सुरक्षा कवच देखो और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख लो। हाँ, सबके लड़कों के
सभी के मतलब मेंटल हेल्थ की क्या, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर सकते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाते देखना और लड़कियों को जाते देखना। लड़कियां उठेंगी, अपने बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ कर 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। अगर अब ये हाथ मेरे दोस्त की गुद्दी पे लग जाए, मजा आ जाए तो मजा सा आ जाएगा मुझे। बस कीड़ा होता है ना कोई किधर। दिक्कत है तभी तो हमने ये सब सीखा है। हाँ, तुम कहीं सड़क पे देख लो, 2 लड़के जा रहे होंगे चलते चलते, पता नहीं क्यों चलते चलते ये इसके निप्पल मरोड़ देगा। सच में ये की बात है ये। पुंगी वो नहीं ब्रदर वाला। कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये? कहाँ से सीखा हमने ये? क्या हुआ? बहुत बार चलते चलते कचौड़ी हुआ खाएगा। भी है। दर्द बाकी बहुत होती है। यहाँ से खाऊंगा कचौड़ी, कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते थे, मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को शाम को सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच रख लिया, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दाव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये से स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया। मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आंख पे सीधी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आंख पे लगी, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया। बैट लेके वहीं गिर गया। 5-6 मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए। अच्छा। इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। क्यों? तब भाग लेंगे, तब खेलेंगे। कह रहे मेरी बारी मेरी बारी। मैं खुद तो मैं आउट हुआ हूँ। कह रहे हाँ LBW। तुम्हें चोट नहीं दिख रही? नहीं। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा इस हाथ से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। कह रहे दिख तो रहा। तुझे दिख रहा है वो आंख है मेरी, आंख थोड़ी अंदर चली जाएगी, मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए, यहाँ लेटा दिए यहाँ। अंपायर से कह रहे ओए वाइट की लाइन है ये। मैं वाइट की लाइन हूँ? मैं पिच के बीच में आऊँ। मैं कहा अस्पताल ले चलो, दिख नहीं रहा यहाँ। तो 2 आके मुझे कंधे से उठा रहे। मैं कहा भाई आँख फूटी, चल सकता हूँ। कह रहे नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहाँ है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आँख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी के भी आँख पे क्यों हाथ रखना हो? और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आँख ढक लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक वाइक निकालो। कह रहे नहीं एम्बुलेंस से चलेंगे। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया था, वो हमारी पर्सनल थी। इनॉग्रेशन हो रहा था। हम रोज रात को एक लड़के को बेहोश कर देते थे, सारे उसमें भर के चाय पीने जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। मुझे बहुत बुरी आवाज लगती है भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था। मैं कहा पानी देते, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार। मैं कहा हटा तो लेन देता, मैं पेड़ हूँ, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। वही एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई। एम्बुलेंस में मेरी जगह नहीं है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है।
चला कह रहे हाँ चल तू भी आ जा, तू भी आ जा। अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टम्प सब लेके आए, कहीं रास्ते में खेलना भी तो पड़ सकता है। स्टम्प बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे, में फोड़ दो फोड़ दो, खत्म करो इसको भी। मैं बड़े एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुक गई, मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला है। उस ड्राइवर को ही उम्मीद रहती हम कभी अस्पताल जाएंगे, वही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लें सब, क्या थोड़ी पी लेते हैं, आते हुए ज्यादा ज्यादा पी लेंगे। कह रहे तब तक तो ठंडी हो जाएगी। चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। भाई सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। तुरंत मुझे को प्यार आया, मुझ पे बन मक्खन लेके आया सिखवा के। क्या ले भाई अपनी आंख सेक ले। मुझे लग ही रहा था सिखवा के मेरा। दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चली एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुटती, मैं भी ये कर रहा था। तो आगे बढ़े, तिवारी याद है कौशल वीडियो में तिवारी लौंडा था, और हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया, उसे कुछ तो दिखाई दिया, हमें उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो, भी रोक लो। आ गया एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की है जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी। और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़ा है। डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे? कुटने के लिए। डॉक्टर साहब के अलग एम्बुलेंस का गेट खोला, मैंने कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया, कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। मैं इतना तो दिख रहा है ना, तो मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था? साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है? तू अंदर जाके दोबारा पैदा हो क्या? तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया। ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से, कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले। यहाँ क्या करा लूंगा? आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा? अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते? इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। अच्छे डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ अंदर जाओ, बच्चे बन रहे होंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आंख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा। एक कल के मैच के लिए रख। सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चली एम्बुलेंस। मैंने कहा भाई इस बार अस्पताल चले। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी, 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा। डर गया होगा डॉक्टर की जान क्योंकि देखा उसे लगा दौड़ने आए हैं।
अंदर घुसे रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार है, सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट टू मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे, अच्छा वो देख के कर रहे, ओए कानून कानून। भाई बिना आंखों का अंकल रुला दिया, सब छोड़ के चले गए अंकल के पास। मेरे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े कर, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं। एक उनके मुंह पे खड़ा करा, कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे बस सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी को मारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही। एक उनके कान में कर रहा जॉन सीना। मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूँ ऐसे, चाय पी रस्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर ने देखा मक्खन लगा दिया आंख में। मैंने कहा लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे लेके 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने उसी गार्डन में स्टंप गार्ड खेलना चालू कर। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे अंपायर। पट्टियां वाले। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरे आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है। भाई ये डरने भी नहीं देने। डॉक्टर बाहर निकला, इन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह रहा डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना हम सबकी फोड़ दो एक-एक। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली गई। तो सर क्या मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं नजर नहीं आ रहा तेरा। मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? दोनों एक जैसे कर दो, कैसे भी कर दो। और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा चुप रहा, लाइट गई है यार, ये तो इन्वर्टर लगवा, हमें क्यों डरा रहा है? आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है? वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, 5-6 दिन माना ठीक हो जाओ। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया। तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़। मैं अपने रूम में चला गया। देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनाना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उस पर वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा है ना मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम? तो इसे आधा दिख रहा हो, वो क्या आधा केक खा गए, उसे बस इसे लिखा बस खा गए, सीधर रख मेरे सामने केक ला के रखा, क्या है ये? जिधर से दिख रहा उधर कहीं खा गए। क्या करे केक है तेरा? आधा क्यों? तुझे पूरा दिख रहा है। हम ना
इंडस्ट्री में ये करते हुए अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे क्वेश्चन कर दिया। कैसे फिर दो भी बनाइए, एक बीच में बना देते। अच्छा ऐसे लड़कों से मेंटल हेल्थ की बात तो नहीं हो सकती। सच में था। हाँ मुझे लगा मुझे भी बस ये लगा था कि शायद जो है ना वो बस एक सिचुएशन हो, लेकिन सच में ये चीज इनके साथ हुई है। ओह गॉड, मुझे तो सच में हल्का लेवल देखो, डिटेल में याद थी दोस्तों। मेरी हाँ, mental गलत health याद का थी। लेवल देखो। हाँ गलत याद थी। अच्छा वो राइट वाली कह रहे थे, लेफ्ट वाले के साथ था। हाँ भाई बहुत, मैं कहता अच्छी हूँ सिचुएशन वैसे थी। अच्छी सिचुएशन थी। I mean, क्या हो गया? सॉरी फर्जी, क्योंकि लास्ट में हाँ वो पता चला कि ये रियल सिचुएशन है। लेकिन जो एक पूरा प्लॉट उन्होंने जो है वो रेडी किया स्टार्टिंग से, जहाँ पर उनकी वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं उसको भला, मुझे क्या बताऊं। केक का प्लान जहाँ पे उनका जो है नहीं बनाया उससे गया। भी पहले वाले पे आओ ना, जहाँ पर ओ वाली और मेंटल हेल्थ पे हंसने वाली अरे, थी। बाकी लड़के जो है वो अजीब लगते हैं ओ कहते हुए। ओह ओके। लड़के तो शिट, अरे यार ये क्या है यार। बहुत शिट बोलती हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, शिट वर्ड अच्छा नहीं है। कोई नहीं, आप ओ नहीं ना बोलती, शिट आप शिट बोलती हैं। नहीं। तो कोई नहीं, अपना अपना जो है ना एज के साथ वर्ड्स जो है वो बदलते जो है वो रहते हैं। एज के साथ वर्ड्स बदलते रहते हैं। ओके हाँ हाँ। लेकिन वैसे आज की स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे काफी आइडिया हुआ है भाई कि लड़के क्या क्या चीजें करते हैं। वैसे स्टैंड अप कॉमेडी देखने का ये फायदा होता है कि आपको काफी ज्यादा अनुभव रहता है कि भाई लड़कों की लाइफ में और लड़कियों की लाइफ में काफी डिफरेंस रहता है। भाई हॉस्टल लाइफ में और घर की लाइफ में ना वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हॉस्टल लाइफ में आप ज़िंदगी को ना बहुत अलग तरीके से जो है वो इंजॉय जो है वो करते हैं। इसलिए तो मैं हॉस्टल लाइफ में रहना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने वो रहने नहीं दी। चले कोई नहीं, घर में भी आपको जो है वो तुम एक अगले अलग। जन्म में कर लेना अपनी इस ख्वाहिश को हाँ, पूरा। मैं दोबारा नहीं आना चाहता। यही ज़िंदगी बहुत है, इसी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, दोबारा से देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही मुझे। ओके बट ये कि ओवरऑल जो भी प्लॉट था, क्योंकि एक नो डाउट हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस जो हुए होते चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, बट उनको पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाना और इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाना, ये एक आर्ट होता है। बिल्कुल। और भाई जो एंड पर चलो वो आईवीएफ क्लिनिक वाला तो एक काफी ज्यादा फन वाला उनका वो लेकिन पार्ट था। सच में वो आईवीएफ क्लिनिक है या उन्होंने ऐड किया है ये? मे भी हो सकता है सच में जो है वो गए होंगे। लड़के शुगली तो बहुत होते हैं, चोट कोई सीरियस चोट लग जाए ना तो एक अलग जो है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चोटें लगे ना तो लड़के जरा काफी एंटरटेन जो है। ये आंख छोटी चोट है भाई सिर्फ बोल लगी थी, आंख फूटी नहीं थी। Oh ठीक है ना, my कि God. ब्लड श्लड नहीं Oh निकला my होगा। God, ठीक है ना। seriously, तो हाँ। वो भाई फिर बहुत ब्रेव होते फिर तो लड़के। फिर अगर- उसके बाद जो डॉक्टर भाई किसी की भी दुकान पर जो है या क्लिनिक पर 10-12 लोग इकट्ठे एंटर होंगे ना तो बाकी उसका लगेगा कि उससे भाई बुरा टाइम जो है वो आ चुका है, तो यहाँ से निकल लेना चाहिए। सही बात है, यार वैसे कानून अंधा होता है, वो वाला भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी लाइन। सही बात है। लेकिन वो भी अच्छी थी जहाँ पर उन्होंने आंखें खोली और आगे से अंधेरा ही अंधेरा। हाँ एनीवेज ओवरऑल मजे की थी, एंजॉय किया एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।